हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं सोची कुछ आपसे बात किया जाए, क्योंकि बहुत दिन से हमारी वीडियो नहीं आ रही थी, तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। मैं थोड़ी सी बिजी थी और पता ही है कि नौकरी के बाद लाइफ कैसा होता है दोस्तों। बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा व्यस्त वाला लाइफ होता है। बहुत कुछ देखना पड़ता है, अकेले घर से बाहर रहना, बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी आप समझदार हैं, सब कुछ समझ रहे हैं। और मैं आज 3-4 चीज़ों पे आपसे बात करने वाली हूँ। पहला तो आप लोग का, बहुत सारे लोग का एग्ज़ाम होगा बिहार दौरा का, तो आप लोगों को जो भी दे रहे होंगे एग्ज़ाम, उन लोगों को ऑल दी बेस्ट। और लास्ट टाइम यही कहूँगी, जो पढ़े हैं बस उसी को रिवीजन कीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और मैं क्या ही बोलूँगी, करंट अफेयर्स के लिए बस एसपीडी का बुक जो है वो पढ़ लीजिए। और एसपीडी करंट अफेयर्स जो भी अभी आप बुक पढ़े होंगे पहले से, उसी को बस रिवीजन करना है और कुछ भी नहीं करना है। दिमाग को शांत रखना है। कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो दिमाग को शांत रखना है और अच्छे से एग्ज़ाम देना है। और बाकी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे, खूब अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, पढ़ाई तो पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन सफल कौन होते हैं? अगर आप बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, कोई लोग 1 साल से, कोई 2-3 साल से, कोई 4-5 साल, कोई 7-8, कोई 9 साल से भी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जो, उनके अंदर इतनी हिम्मत होती है कि वो 7-8 साल से तैयारी कर रहे होते हैं। उनको बस उनके अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ रहती है, हम आज ना कल सफल हो जाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए है कि बहुत टाइम से आप तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपकी नौकरी नहीं हो रही, आखिर आप में क्या गलती है, आप ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं। क्योंकि हमारा भी तैयारी में दोस्तों 5 से 6 साल हमने अपना बर्बाद किया। बर्बाद करने के बाद ही मैं सीखी कि आखिर मैं गलती क्या कर रही थी, ताकि जब मेरी नौकरी नहीं हो रही थी, और मैंने उस गलती को कैसे सुधारा कि मेरी नौकरी हुई। तो वो सब चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ज़्यादा नहीं, छोटा सा ही वीडियो होगा, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। जो गलती आप अगर कर रहे होंगे तो उसे आप वहाँ पर रोक दें और खुद के जीवन में बदलाव लाएं। उसके लिए आपको देखिए दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर आप पूरी दुनिया में, पूरा दुनिया की बात छोड़ दीजिए, पूरे इंडिया की ही बात करते हैं। अगर पूरा इंडिया में देखा जाए तो लगभग 1% लोग के पास सरकारी नौकरी है। लगभग 1%, यानी 100 में 1 लोग के पास। और आप खुद अपने गांव घर में रह रहे हैं आसपास, तो आप देखिए कितने लोग के पास सरकारी नौकरी है। आप कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। मैं मानती हूँ पढ़ तो पूरा दुनिया रहा है, लेकिन पढ़ रहा है वो बात एक अलग है। अगर आप तैयारी कर रहे होंगे, इस लाइन में अगर आए होंगे, कुछ सोच के आए होंगे, जीवन में कुछ करना है, घर में गरीबी होगी, परेशानी होगी, बहुत सारी चीज़ें होगी, कहीं ना कहीं वो सोच के आप तैयारी करने आए हैं। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, जब लोग तैयारी करने आते हैं ना, कुछ दिन बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद सब धीरे धीरे खत्म हो जाता है। दुनिया के चकाचौंध में, जब खासकर जो बच्चे बाहर रहते हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ, जब वो बाहर आते हैं दुनिया के चकाचौंध में फंस जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि 2-3 साल कैसे बीत गया, कैसे क्या कर दिया हमने, कुछ पता नहीं चलता है। दूसरी बात क्या है कि आप अपनी आदतों में सुधार नहीं करते, आप अपनी आदतों में कभी सुधार ही नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों, दुनिया में हर एक तरह के लोग हैं। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो आपको अलग चलना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। ये बात मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके द्वारा किया गया मेहनत और आपके द्वारा पाई गई सफलता, आपके द्वारा पाई गई जो भी मेहनत है, जो भी आप कर रहे हैं, वही आपको आपका सब कुछ दिलाएगी। वही आपको सब कुछ, मतलब आपके लिए सब कुछ वही होगा जो आप किए हैं, जो आप पाए हैं, अपने लिए कमाए हैं, बस वही आपके साथ रहेगा। बाकी किसी और का चीज़ आपके साथ नहीं रह सकता है। तो मैं ही कहना चाहती हूँ, उसके लिए कोई मेहनत करना पड़ेगा। हर चीज़ के लिए हर चीज़ के लिए मेहनत करना पड़ता है, अलग से मेहनत करना पड़ता है। मेहनत जो होता है ना, कभी इंसान का बेकार नहीं जाता है। आप अपने आदत में बदलाव ये नहीं ला रहे हैं कि आप मान लीजिए कोई आपका दोस्त है, उससे आप बात कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी है, उससे आप बात कर रहे हैं, टाइम उसको दे रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। दोस्त देखिए दोस्तों, कोई ये दोस्ती करना किसी कोई गलत चीज़ें नहीं होती। कोई इंसान इतना अच्छा होता है आपके लाइफ बनाने में आपका मदद करता है, कोई इंसान ऐसा होता है आपके लाइफ को बिगाड़ने में आपकी मदद करता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो दुनिया में सब चीज़ का जो होता है, एक अच्छा असर होता है, एक खराब असर होता है, बुरा असर होता है। तो आप खुद डिसाइड करिए कि आपके लाइफ में कौन कौन इंसान ऐसा है जिससे कि आपका कुछ बुरा हो रहा है, कौन इंसान ऐसा है जिससे आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बदलाव आ रहा है, कुछ चीज़ें आप सीख रहे हैं, जिनसे आप लाइफ में कुछ सीख रहे हैं, कुछ बदलाव आ रहा है, उनको आप अपने लाइफ में रखिए। दूसरा बात ये मैं कहूँगी, कभी भी लाइफ में किसी इंसान के पीछे मत भागिए। अगर आप इंसान के पीछे भागेंगे तो ज़िंदगी में शायद कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ भागना है तो अपने पीछे भागिए, अपनी मेहनत के पीछे भागिए। क्योंकि दोस्तों, दुनिया में कहा जाए तो सबसे बड़ी चीज़ आपकी मेहनत है, आपके द्वारा किया गया मेहनत है। आप अपने मेहनत पे सिर्फ भरोसा अपने मेहनत पे कीजिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप खुद पे बदलाव नहीं लाते हैं। कुछ मतलब जो रूटीन आप जैसे कर रहे हैं फॉलो, उस रूटीन को किए जा रहे हैं फॉलो। अब देखिए, अगर आपको सफल होना है, आप 5 साल अपना बर्बाद कर चुके हैं, 3 साल, 2 साल, 4 साल अपना बर्बाद कर चुके हैं, कहीं ना कहीं आप अपने अंदर कोई बदलाव नहीं ला रहे हैं। आप अपने अंदर जब तक बदलाव नहीं लाएंगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी। बदलाव लाने का अर्थ ये मैं कह रही हूँ, अपनी हर एक एक्टिविटीज़ पे आपको बदलाव लाना पड़ेगा। चाहे वो पढ़ाई की हो, चाहे वो दोस्ती को हो, चाहे वो कोचिंग क्लास की हो, हर चीज़ आपको बदलाव लाना पड़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बस कोचिंग 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 चले फिरते हैं, सिर्फ कोचिंग जाने से आपका रिजल्ट नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्त। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, किसी भी कोचिंग में चले जाएं, आपका रिजल्ट जो भी होगा वो आपके मेहनत से होगा। वो आपका जो भी आपका जो रिजल्ट होगा वो सिर्फ आपके मेहनत से, आपके सेल्फ स्टडी से होगा। अगर कोचिंग से रिजल्ट होता तो लाखों बच्चे कोचिंग में पढ़ते हैं, तो लाखों बच्चों का रिजल्ट होता।
तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो मेहनत है, आपकी मेहनत के हिसाब से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। आप जो सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं, सेल्फ जो आप रिविजन करते हैं, सेल्फ जो भी आप सेल्फ करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, उसी से आपका जो है रिजल्ट मिलेगा। तो आप मैं ही कहना चाहूँगी, आप कितना भी कोचिंग क्लास भटक लिए हैं तो आप प्लीज़ उसे स्टॉप करें और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। सिर्फ आप सेल्फ स्टडी करें, किसी भी चीज़ को आप खुद से समझने का प्रयास करें, चीज़ों को खोजने का प्रयास करें। चीज़ों का कहते हैं ना कि मतलब कि खोजें कि कहाँ हम कैसे सही कर सकते हैं, कि कौन क्या सही है क्या गलत है, मतलब खुद में एनालिसिस करें आप, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरे के सिखाई हुई चीज़ों पर ज़्यादा नहीं चल सकते हैं। तो मैं ही कहना चाहती हूँ, मैं मानती हूँ आपने बहुत गलतियाँ की है, बहुत ज़्यादा। उस गलतियों को सुधार करें, अपने रूटीन को फॉलो करें। सुबह उठने से पहले मैं यही कहूँगी कि देखिए, हमारे साथ ऐसा होता था, कई बार मैं रात में बहुत 12-1 बजे 2 बजे तक पढ़ती थी। इस रूटीन के कारण हम देखिए दोस्तों, सबका अपना एक तरीका होता है। मैं अपनी बात आपको बताती हूँ। मैं रात में 12-1 बजे 2 बजे कभी कभी ऐसा पढ़ती थी और सुबह उठने में 7 बज गया, कभी 8 बज गया। और जब 7-8 बजे मैं उठती थी तो मेरा मन ही नहीं लगता था। 7-8 बजे उठी, फिर 1 घंटा से इधर उधर की, ब्रश की, 9 बज गया। और 9 से कब 12 बजता था दोस्तों, पता है आपके साथ भी ऐसा होता होगा, 9 से कब 12 बजता है पता ही नहीं चलता है। और इस कारण से मैं बहुत टेंशन में रहती थी और मैं सोच सोच के बस शाम तक कर दी समय। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, सोच सोच के शाम तक समय को बर्बाद कर दी, कुछ कर नहीं पाई। तो ऐसा आपके साथ भी होता होगा। तो ये चीज़ बहुत गलत है। मैं यही मानती हूँ कि रात में थोड़ा जल्दी सो जाए, 11 बजे तक सो जाए, सुबह में 5-6 बजे तक जरूर उठ जाए। और उठने के बाद, उठते के साथ बहुत लोग होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मैं अपनी बताती हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं करती थी, बस थोड़ा सा हुआ तो पानी भी, वॉशरूम गई, बस इतना ही। जो भी चीज़ें मैं यहाँ क्लियर बोलना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लोग नहीं समझते, समझाना जरूरी है, मेरा काम है समझाना। तो मैं कहूँगी, बहुत लोग ब्रश करने लगेंगे तो बहुत लोग बोले अच्छा एक फ्रूट भी खा लेते हैं। नहीं, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो मैं ही कहना चाहूँगी कि अगर आप सुबह उठे हैं तो सबसे पहले आप फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद डायरेक्ट आप पढ़ने बैठिए। कहीं अगर आप इधर उधर जहाँ घुसे, ये मेरे साथ होता था, जहाँ इधर उधर घुसे 5 मिनट के लिए तो वहाँ पे 1 घंटा समय खत्म। और उसके बाद फिर टेंशन होती थी, अरे बाबा समय सुबह का समय वेस्ट हो गया। और सुबह अगर आपका अच्छा बीता तो दिन भर अच्छा बीतेगा, सुबह अगर गड़बड़ बीता तो दिन भर गड़बड़ बीतेगा। ये ऐसा एकदम सच में ऐसा होता है। तो मैं ही कहूँगी, सुबह उठते के साथ अपनी पढ़ाई को दीजिए। आप अपनी, हाँ, अगर आपको रात में पढ़ने की हैबिट हो तो आप पढ़ सकते हैं, मैं इसमें कोई वो नहीं करें। लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि हमारे साथ ऐसा होता था, बहुत लोग के साथ ऐसा होता होगा। तो सुबह उठते के साथ आप पढ़ाई को बैठ जाइए, कम से कम 3-4 घंटा पढ़िए। उसके बाद देखिए आपका माइंड कितना अच्छा फील होगा आपको। सुबह में अगर 2-3 घंटा भी आप पढ़ लिए ना, पूरा दिन कहते हैं ना, रिचार्ज हो जाएंगे पूरा दिन के लिए आपको बहुत अच्छा फील होगा। और जब आप अंदर से खुश रहेंगे, अंदर से अच्छा फीलिंग्स आएगा तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे। और जब अंदर से मन ना खुश रहेगा तो पूरा दिन ऐसे बर्बाद हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। सुबह की पढ़ाई जरूर करिएगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं ये सब अपने लाइफ में मतलब कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सुबह की पढ़ाई और रात की पढ़ाई इंसान को जरूर करनी चाहिए। वो सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, ना कि मोबाइल से। चीज़ों को समझना चाहिए और बुक से दोस्ती करिए। बहुत लोग कहते हैं कि ऑनलाइन पढ़े, ऑफलाइन पढ़े, कैसे पढ़े, कि किताब से पढ़े। तो मैं कहूँगी किताब से भी पढ़िए, ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़िए, ठीक है, लेकिन बुक को ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए। उसमें चीज़ों को समझने का प्रैक्टिस करिए, हाईलाइट करिए। और यही कहूँगी, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप एक सक्सेसफुल, आप कितने भी लोल क्यों नहीं है पढ़ने में, कहने का मतलब आप कितने भी बेवकूफ़ क्यों नहीं है पढ़ने में। जब हमारे जैसा इंसान, जो कि मैं मतलब कि जो बहुत लोग ये सब सच्चाई नहीं बताएंगे, कि मैं बताती हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं क्या कि नहीं बताते हैं। मुझे सब्जेक्ट का दोस्तों, सब्जेक्ट मुझे समझ में नहीं आती थी, मैं सच्चाई बता रही हूँ। बहुत अच्छे से मुझे समझ, मतलब जब मैं स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ, मुझे सब्जेक्ट समझ में नहीं आती थी। मुझे जब क्वेश्चन आता था ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब सब्जेक्ट 10 सब्जेक्ट का मिला के जब मैं क्वेश्चन बनाती थी कंपटीशन का, तो मुझे समझ नहीं आता था कौन सा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का है। यहाँ से मैं शुरुआत करके यहाँ तक पहुँची हूँ। आप सोच सकते हैं मैं कितनी ज़्यादा मेहनत की होंगी। तो ये मेहनत आपको भी करने की आवश्यकता है। शुरू में बस 3-4 साल बस कोचिंग के पीछे दौड़ती रही, हमारा कुछ नहीं हुआ। जब मैं लाइब्रेरी में बैठ के 5-5 घंटे, 10-10 घंटे पढ़ना स्टार्ट की, तब चीज़ें मुझे समझ में आनी स्टार्ट हुई। तो ये चीज़ आपको करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। बहुत सारे इंसान आपको बोलेगा ये कर लीजिए, वो कर, ऐसा कोई उपाय नहीं दोस्तों। कोई यहाँ रामबाण, कोई दवाई नहीं मिल रहा है आपको, उसको पिला दिया जाए और आप बहुत तेज उड़ने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मेहनत ही करना पड़ेगा। मैं ही कहूँगी कि ठीक है, जब मैं वहाँ से आके, जब मैं यहाँ कुछ कर सकती हूँ अपनी लाइफ में, जॉब कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप भी कर सकते हैं। बस एक प्रयास करिए, हिम्मत करिए और मेहनत करिए। आप जब मेहनत करेंगे ना, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपका ये है और आप मेहनत स्टार्ट किए, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका ये हो जाएगा। खुद आपको एक समय ऐसा आएगा ना, आपको ऐसा अंदर से फीलिंग्स आएगा कि हम इस एग्जाम में बैठेंगे तो हम एग्जाम निकाल देंगे। और वो फीलिंग्स पता कैसे आएगा, वो फीलिंग्स आपका मेहनत करने से आएगा। मेहनत जब तक आप नहीं करिएगा, वो फीलिंग्स आपके अंदर नहीं आएगा। आप कहते हैं ना मुझे बहुत डर लगता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे ये होता है, टेंशन होता है, क्यों होता है? क्योंकि आप अच्छे से मेहनत नहीं कर रहे हैं। आप दम लगा के मेहनत करिए एक बार, जी जान लगा के मेहनत करिए एक बार, अपना 100% दे के मेहनत करिए। उसके बाद देखिए, आप कोई भी एग्जाम में बैठेंगे, आपका रिजल्ट होगा और अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ
हम ये कर सकते हैं, ये क्वेश्चन मेरा पढ़ा हुआ, ये क्वेश्चन मेरा बन जाएगा, आप खुद ब खुद आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, वनडे एग्जाम, जो भी एग्जाम, बैंक एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो एक बार आप अपना 100% दीजिए। कहीं ना कहीं अगर मान लिया जाए कि मैं कोई सपना देखती हूँ, उसे पूरा नहीं कर पाती हूँ, तो ऐसा नहीं कि मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है। दुनिया के हर एक इंसान के अंदर एबिलिटी है, लेकिन हम करते नहीं हैं। कोई अपने पढ़ाई को 10 घंटा दे रहा है, कोई 12 घंटा, कोई 15 घंटा दे रहा है, हम 2 घंटा दे रहे हैं, 4 घंटा दे रहे हैं। हमारा रिजल्ट तो 2-4 घंटा की तरह ही होगा ना। जो 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा दे रहा है, वो बेवकूफ़ है क्या? उसका ना रिजल्ट होगा। तो आप ये बस इस चीज़ से आप आंक सकते हैं कि रिजल्ट किसका होगा। रिजल्ट के लिए मेहनत करना पड़ता है दोस्तों। सरकारी नौकरी का सपना बहुत लोग देख रहे हैं, उसके लिए मेहनत बहुत कम लोग कर रहे हैं, और जो लोग जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं वो सफल हो रहे हैं। तो आपको कुछ यूनिक बनना है तो यूनिक दुनिया से अलग करना पड़ेगा। ऐसे फ्री में नाम नहीं होता किसी का, फ्री में धन दौलत पैसा सब कुछ इज्जत नहीं मिलता है। उसके लिए आपको अलग बनना पड़ेगा, अलग मेहनत करना पड़ेगा। दुनिया आप सोचेंगे कि हम मौज मस्ती भी कर लें, मौज भी ले लें दोस्त यार के साथ, घूम फिर भी ले और हमारा रिजल्ट भी हो जाए, तो ऐसे बहुत 1-2% लोग ही होते हैं जो मौज मस्ती करके नौकरी हो जाती है। बाकी लोग मेहनत करके पूरा पेन घस के पूरे हाथ को रगड़ के ही आते हैं, कोई फ्री में नहीं आते हैं। आप बाकी सफल लोग को देख सकते हैं, सब लोग मेहनत करके आए दोस्तों। फ्री में कुछ नहीं जीवन में मिलता है। भले लोग कैमरे के सामने आके डिंग पतरा अपना मार सकते हैं, बोल सकते हैं हाँ मैंने तो ऐसे हो गया, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने शॉर्टकट अपनाया। बहुत सारे लोग का, मैं यहाँ तक इवन कि बीपीएससी के स्टूडेंट को भी मैं देखती हूँ, बहुत सारे लोग का जो अधिकारी बने होते वो भी बोलते मैंने शॉर्टकट को अप्लाई किया था। मैंने शॉर्टकट से कुछ नहीं होता है। क्या आप शॉर्टकट से अपने पूरा लिख सकते हैं? आप शॉर्टकट से एग्ज़ाम नहीं दे सकते मेरे भाई। लोग बोलने का बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन मेहनत होता है, हर चीज़ में बहुत मेहनत है मेरे प्यारे मित्र, बहुत। ये मैं कहती हूँ मेहनत है, मैं आपको डरा नहीं रही, ये सच में बोल रही हूँ। इसलिए अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप स्टार्ट कर दीजिए, आज से पढ़ना स्टार्ट करिए और चीज़ों को धीरे धीरे समझने का प्रयास करिए। देखिएगा आपके पास 6 महीना के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम जो एग्जाम में बैठेंगे वो एग्जाम आप निकालेंगे। लेकिन आप पहले मेहनत करना स्टार्ट करिए, आपको सब कुछ मिलेगा। आप कितने भी बकलोल में पढ़ने में कितने भी कमज़ोर है, आपका सेट में 20 नंबर, 30 नंबर, 25 नंबर आ रहा है, फिर भी आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा। पहले 6 महीना आप खुद को दीजिए, सेल्फ स्टडी करिए, समय रूटीन को फॉलो करिए, देखिए आपके अंदर बदलाव आना स्टार्ट होगा। तो अगर आपने अंदर आप बदलाव चाहते हैं तो ये इतना करना स्टार्ट करिए। ये मेरी छोटी सी एक दोस्तों, ये मतलब कि मेरे द्वारा उपाय एक सुझाया हुआ था, ये आप जरूर करिएगा, इस पर खुद पे अमल करिएगा। और बाकी मैं आपकी छोटी बहन, बड़ी बहन, जो भी मुझे मानते होंगे आप लोग, जरूर आप करिएगा। आपसे हाथ जोड़ की विनती है, मेहनत करिए, अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार करिए और अपना सपनों को साकार करिए। बाकी जीवन में दोस्तों कोई काम नहीं देने वाला है किसी का, आपके द्वारा किया गया मेहनत ही आपको काम देगा। और बाकी लाइफ में कोई कहीं नहीं है, कुछ नहीं। और बस खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए। दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं अपनी लाइफ का वसूल मैं बताती हूँ, दुनिया में कोई भी विश्वास के लायक नहीं है, कोई भी लोग नहीं। इतनी मैं आपको, क्योंकि जब मैं जॉब कर रही हूँ दोस्तों, मैं जॉब के बाद मेरी दिमाग बहुत खुल गई है। ये बात मैं खुली तो बहुत पहले थी, शुरू से बाहर पढ़ी लिखी हूँ, दिमाग जॉब में जाने के बाद और खुलती कि लोग कैसे कैसे आपको घुमाते हैं। इसीलिए भरोसा किसी पे मत करिएगा जीवन में, कभी नहीं। लोग जो जितना मीठा बोलेंगे ज़िंदगी में, वो सबसे कड़वे होते हैं, समझ रहे हैं ना। कड़वी दवाई अच्छी होती है कि मीठी दवाई खतरनाक होती है। इसलिए मीठा खाने से शुगर हो जाता है, जो पूरे शरीर को खोखला कर देता है ना। तो मीठे लोग खतरनाक होते हैं, इसलिए मीठे लोग सबसे खतरनाक होते हैं। तो दिमाग में रखिएगा, मीठे इंसान से दूर रहिएगा। मेरी लाइफ में मैंने बस यही सीखा दोस्तों। और बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए और सच बोलने की हिम्मत रखिए। मैं सच बोलने की हिम्मत रखती हूँ, चाहे जो हो, देखा जाएगा। पढ़िए लिखिए अच्छे से, जीवन में आगे बढ़िए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत कीमती समय निकाल के मैं आपके लिए वीडियो लाती हूँ दोस्तों। इसे अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के बीच, ताकि बहुत लोग टेंशन में होते हैं, उनका शायद उन्हें कुछ अच्छा लगा मेरे वीडियो को देख के, कुछ अच्छा लगे। और बहुत परेशान होंगे तो शायद अच्छा लगता है, कोई दो अच्छी बातें बोलता है तो अच्छा लगता है। और बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।